हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन में कौन कौन सी मेथड यूज होती है, पेरिफेरल मेथड, इसके अलावा जो वेनस ब्लड मेथड और कैपिलरी ब्लड मेथड, ये सारी आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके अंदर अपन कितना ml ब्लड लेते हैं, कैपिलरी से कौन से टेस्ट लगते हैं, वेनस जो अपन वेन होती है उससे कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, और इसके अलावा अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ब्लड कलेक्शन में यूज करते हैं, टर्निकेट, सिरिंज, नीडल, कॉटन स्वेब, डिसइंफेक्शन, सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, द मेडिकल मेंटोर के साथ में, महेश परमार के साथ में। अभी लिख देते हैं हम, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो हमने लिखा है टॉपिक ब्लड कलेक्शन, अब इसको अपन देख लेते हैं। आप साथ में बने रहिए, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इससे नोट्स बना सकते हैं जो आपको लिखने में इजी रहेगा। अपन देख लेते हैं ब्लड कलेक्शन में कौन कौन सी मेथड यूज होती है, या फिर कौन कौन से अपन कैपिलरी या वेनस से ब्लड कलेक्शन करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर आप लिख लेना। इंट्रोडक्शन देखिए इसका, ब्लड हैज टू बी कलेक्टेड, ब्लड को हम कलेक्ट कर रहे हैं, एंड टेस्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। ब्लड को हम ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं किसी डिसऑर्डर या किसी बीमारी को चेक करने के लिए। अब बोल सकते हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, भी किसी बीमारी को चेक करने के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा, ये देयर आर टू डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ब्लड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम द ब्लड रिक्वायर फॉर द टेस्ट। ब्लड की वॉल्यूम या फिर कोई सा जो टेस्ट होता है उसमें कितनी ब्लड की वॉल्यूम यूज हो रही है, ये अपन देखेंगे। उसके बाद जितना ब्लड चाहिए, उसमें बोल रहा है ब्लड रिक्वायर फॉर द टेस्ट, जितने टेस्ट जो ब्लड जिससे जितने रिक्वायर्ड होगी, जितना ब्लड चाहिएगा वो उसमें अपन लेंगे। उसके बाद ये देख लेते अपन मेथड कौन सी होती है, कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन। सब कैपिलरी देख सकते हैं अपन, कैपिलरी वो बोलते हैं ना सब अपने को के यहाँ से सुई चुबा के, यहाँ से सुई चुबा के अपन टेस्ट करते हैं, एज भी चेक करते हैं, सब आरबीएस चेक करते हैं, और इसके अलावा अपन चेक करते हैं ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, वो यहाँ से सुई चुबा के चेक करते हैं ना, वो अपन इधर कैपिलरी चेक करते हैं। दूसरी होती है अपनी वीनस ब्लड कलेक्शन। साहब वीनस ब्लड कलेक्शन सब वेन से ज्यादा टेस्ट लगाने बोलते हैं ना, सब अतरो खून निकाल मारो, वो खून ज्यादा नहीं, वो टेस्ट लगाने के लिए खून निकालते हैं अपन। ये मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन और भी देख लेते हैं, कैपिलरी को डिटेल में देख लेते हैं कि कैपिलरी के अंदर अपन कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आ गए हम कैपिलरी पंक्चर, ये कैपिलरी ब्लड कलेक्शन जो अभी हमने पढ़ाया था, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। इसमें देख लेते अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में, कैपिलरी ब्लड इज फिंगर टिप ईयर टू लोब टॉय फ्रॉम हील इन इन्फेक्ट्स। ये बोलना क्या चाहता है अपने को, कैपिलरी ब्लड इज फिंगर टिप, यहां से उंगली से अपने को थर्ड फिंगर जो है यहां से अपने को प्रिक करना है ईयर टू लोब। छोटे बच्चों में अपन आरबीएस चेक करते हैं, कई बार कान से करते हैं, कई बार बच्चों की जो एडी रहती है, इसमें बता रहा है हियर टू हील इन इन्फेक्ट्स, एडी से अपन आरबीएस चेक करते हैं या फिर ब्लड कलेक्शन करते हैं। सेकंड इसमें फिंगर प्राइज इज मोस्ट कॉमन, फिंगर प्रिक जो अपन फिंगर प्रिक करते हैं वो मोस्ट कॉमन है। इट इज टू बी प्रिक्ड फ्रॉम अबाउट हाफ इन फ्रॉम द नेल। इसमें अपन फिंगर प्रिक कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, द एरिया टू बी पंक्चर शुड नॉट बी कोल्ड। जो एरिया जहां से अपन प्रिक कर रहे हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा है वो, तो ये बता रहा है इट इज द कोल्ड वार्म टू बी मसाजिंग, उसको मसाज करके अपने को गर्म करना है। अगर वो एरिया ठंडा हुआ तो फिर अपना रिजल्ट सही से नहीं, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं, डिसइंफेक्ट इन द साइड ऑफ पंक्चर बाय यूजिंग स्पिरिट और 95% एल्कोहल। जहां से अपन ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं वो एरिया अपने को 95% उसको साफ करना है 95% एल्कोहल से। और इसके बाद ये चौथा है, वाइफ ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑन ब्लड एंड द यूज्ड फॉर नेक्स्ट टेस्टिंग। इसमें ये जो लाइन इसमें आप समझिए, इसमें बताना क्या चाहता है, ब्लड एंड द यूज्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्टिंग। जो अपन प्रिक करेंगे, जो फर्स्ट ड्रॉप होगी उसको हटाना है, सेकेंड ड्रॉप से अपने को टेस्ट लगाना है। फर्स्ट ड्रॉप इन्फेक्टेड रहती है, इस वजह से उसको हटाना है, और सेकेंड ड्रॉप से अपने को टेस्ट लगाना है। ये लाइन जो बता रहा है, आफ्टर कलेक्टिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड अप्लाई द कॉटन स्वेब ऑन द पंक्चर साइट।
अपने को जितना ब्लड निकालना है वो निकाल लिया अपनों ने। उसके बाद उस जो पंक्चर साइट है वहां पे अपने को कॉटन स्वेब लगाना है जिससे अपना ब्लड बंद हो जाए, ये अपने को देखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसके यूज क्या होते हैं। अगर आप बोलो तो इस पे लिख के समझाऊं या फिर मैं ऐसे बोल के बता दूं आपको, सबसे बढ़िया रहेगा इस पे लिख के समझाओ, तो आप लिख भी लेना और इससे नोट्स भी बन जाएंगे आपको। मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसके यूजेस। आ गए हम इसके यूजेस पे, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के यूजेस पे आ गए। देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूज में क्या बोल रहे हैं, यूज कैपिलरी ब्लड कलेक्शन इज सुटेबल फॉर एचबी, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी। डीएलसी जो होता है अपना डिस्टल ल्यूकोसाइट काउंट, अपन ये बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद आरबीसी काउंट, बहुत सारे बोलेंगे अब आरबीसी सब सीबीसी में आती है, आरबीसी सीबीसी में आती है, लेकिन अपन कैपिलरी से ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो आरबीसी जो होती है वो बाय माइक्रो डाइल्यूटिंग मेथड से इसको अपन कैपिलरी से बता सकते हैं कि आरबीसी काउंट कितने हैं। उसके बाद दूसरा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिन ब्लड फिल्म, सब अपन प्रिपरेशन बोलते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं अपन, तो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन ब्लड फिल्म की। ब्लड फिल्म डिटरमाइन ब्लड सेल्स, उसके अंदर देखें हम ब्लड सेल्स कौन कौन सी है, ये अपन देखेंगे कि ब्लड सेल कौन कौन सी है। इसके बाद अपन आता फॉर कैपिलरी पंक्चर, जो कैपिलरी पंक्चर होते हैं वो अपन देख लेते हैं। स्टेराइल नीडल और स्टेराइल लेंसेट शुड बी यूज्ड, इसके अंदर अपन स्टेराइल नीडल और स्टेराइल लेंसेट का ही यूज करेंगे। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसके वीनस ब्लड कलेक्शन। वीनस ब्लड कलेक्शन में अपन देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के होने के बाद उसमें कौन कौन सी वेन सबसे ज्यादा यूज होती है या फिर कौन कौन सी वेन से अपन ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, वो अभी देख लेते हैं अपन। इसको मिटा के मैं भी लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। सेकंड देख लेते हैं अपन वीनस या वेन ब्लड कलेक्शन। सेकंड में अपन देख लेते हैं वीनस ब्लड कलेक्शन। वेन से अपन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसे अपन बोलते हैं वीनस ब्लड कलेक्शन, या जिससे अपन ज्यादा टेस्ट लगाते हैं, ज्यादा ब्लड निकालना हो तो अपन वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। वेन लार्ज कंप्लीटली ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस देन इट इज ऑब्टेन्ड, ज्यादा टेस्ट लगाने अपने को, इस वजह से इस वेन से अपन ब्लड निकालते हैं। साफ इसमें यही बताया है। जनरली द वेन इज आर्म इज यूज नेक्स्ट, देयर आर 5 वेनस ऑफ द आर्म। मैं बता क्या रहा, जनरली द वेन ऑफ आर्म, सब यहां से अपने को ब्लड निकालना है साहब, अच्छे सा सबसे अच्छी वेन अपने को यहां दिखेगी आर्म। यूज नेक्स्ट देयर आर 5 वेनस ऑफ द आर्म, सबसे अच्छी वेन होती है 5। देख लेते अपन सेफेलिक वेन, इसको बहुत सारे पढ़ने में इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आ सकते हैं। बेसिलिक वेन, एसेसरी सेफेलिक वेन, मीडियम क्यूबाइटल वेन और एंटीरियर अल्ना वेन। इसमें सबसे अच्छी वेन, सबसे ज्यादा जो ब्लड अपन कलेक्ट करते हैं वो होती है अपनी मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये जो वेन होती है सबसे बेस्ट वेन होती है ब्लड कलेक्शन के लिए, सबसे बेस्ट वेन यही होती है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन कौन सी चीजें यूज होती है, वो अपन देखेंगे आगे। इसमें अपन देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तब सिरिंज है अपने पास में, नीडल है अपने पास में, टर्निकेट है अपने पास में, कॉटन स्वेब है, डिसइंफेक्शन, ये सारी चीजें अपन टेस्ट ट्यूब, ये सब अपन इसको मिटा के देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं अपन। रिक्वायरमेंट जो होती है ब्लड कलेक्शन में वो अपन देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट होता है नीडल, सिरिंज, टर्निकेट, डिसइंफेक्शन, कॉटन स्वेब और कलेक्शन ट्यूब। नीडल जो होती है 18 से 22 गाज की नीडल होनी चाहिए ब्लड कलेक्शन के लिए। बच्चों में जो नीडल यूज होती है और बड़ों में जो नीडल यूज होती है, बच्चों में 23 गाज की नीडल यूज होती है एडल्ट में, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें अपने को कम से कम 24 गाज की, 23 गाज की, 22 गाज की ऐसी नीडल यूज करनी चाहिए। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं जो नीडल होती है वो एकदम शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल नेट एंड क्लीन, डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। और सिरिंज देख लेते हैं साहब, सिरिंज अपने को लेनी है 5 ml, 10 ml, 3 ml, 20 ml, 50 ml, वो देख लेते हैं अपन कितना ब्लड अपने को लेना है या कितने ब्लड के कौन से टेस्ट करने हैं, उस हिसाब से अपने को ये लेना है सिरिंज। सिरिंज में अपन ये जो मैंने बताया अभी, ये देखते हैं सबसे अच्छी
जो सिरिंज होती है डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, वो अपने को लेना है और उससे ही अपने को ब्लड कलेक्शन करना है। टर्निकेट होता है, टर्निकेट जो होता है अपने एल्बो आर्म के यहां से 3 फिंगर अपने को ऊपर बांधना है जिससे वेन अच्छी दिखे और अच्छा टाइट बांधना है। तो अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं उस टाइम पे अपने को अच्छी वेन दिखे जिससे अपन ब्लड कलेक्ट कर सके। और इसके बाद आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में अपने को कॉटन स्वेब या सैनिटाइजर या 95% एल्कोहल से जो अपने पास में आता है सैनिटाइजर, वो अपने को अच्छा सा क्लीन करना है उस जगह को, उससे अपने सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना कॉटन स्वेब। जैसे अपनों ने ब्लड कलेक्शन किया, अपने को एकदम क्लीन साफ सुथरा वाला कॉटन स्वेब लगाना है। कॉटन स्वेब तो साफ रुई लगानी, साफ मांगे कॉटन लगाना है अपने को। और इसके बाद अपन देख लेते हैं कलेक्शन ट्यूब। कलेक्शन ट्यूब ब्लड अपनों ने लिया, सब सिरिंज से अपनों ने ब्लड नीडल लगाई, सिरिंज थी उसमें, वो अपनों ने लिया। कलेक्शन ट्यूब, कलेक्शन ट्यूब में कौन कौन सी होती है अपने पास कलेक्शन ट्यूब? क्लोटिंग वाइल, इसके अलावा डीटीए वाइल का सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, ये सारी जो ट्यूब है अपने पास में। और इसके बाद अपन इनमें देख लेते कि इनको टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर पे अपने को इनको रखना है, जिससे अपने टेस्ट या फिर टेस्ट का जो रिजल्ट रहे वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर टेस्ट का रिजल्ट बिगड़ा तो उधर पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, उसका डायग्नोसिस अपन कर नहीं पाएंगे। ये अपने को मेन सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा सेफ्टी रखना है। अगर किसी मरीज को HIV, HbSAg, VDRL, HCV है तो अपने को प्रॉपरली ग्लव्स पहन के सारा काम करना है, व्यवस्थित ब्लड कलेक्शन करना है, उससे कि ना तो अपने को प्रॉब्लम आए, जो कलेक्शन कर रहा है टेक्नीशियन को, नर्सिंग स्टाफ है, उनको प्रॉब्लम ना तो आए, ना किसी पेशेंट को प्रॉब्लम आए। ये सारी चीजों का अपने को हमेशा ध्यान रखना है जिससे ये जो प्रोसीजर रहता है वो अच्छा बना रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर कोई टेम्परेचर पे नहीं रख पाता है तो RBC, WBC और प्लेटलेट का शेप बिगड़ जाता है। अगर RBC का शेप बिगड़ा अपना तो सही से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें कोई लेता है अपने HbA1c का टेस्ट जो EDTA वाइल में होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड की जो उसमें जो अपन रिएजेंट लेते हैं उसमें क्लॉट नहीं होता है ब्लड, वो अपन ले रहे हैं तो आप ले रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें ब्लड ले लेते हैं, उस बाद में उसमें जो अपन ग्लूकोज या शुगर चेक करते हैं उसमें सोडियम फ्लोराइड या सोडियम साइट्रेट की ट्यूब में वापस ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वह क्या करना है, अपने को तो टेस्ट ही लगाना है, आपको टेस्ट लगाना है, लेकिन उधर ग्लूकोज का रिजल्ट अपने को सही नहीं मिल पाएगा। इस वजह से अपने को जो टेस्ट लिखा है उस टेस्ट पे ही ध्यान देना है और उसी ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करना है, ना कि दूसरी ट्यूब में कलेक्शन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ में आप बने रहे हमारे साथ में द मेडिकल मेंटोर के साथ में। आपको अच्छा लेक्चर लगा हो, अच्छा टेस्ट लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप एक बार हमारे वीडियो को जरूर देखिए, अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।